आज जो मैं आपको प्रसंग सुनाने वाली हूँ बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। सुनकर दिमाग हिल जाएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, जो प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ यह प्रसंग हमारे साथ विलास चंद्र गोस्वामी जी ने शेयर किया है। विलास चंद्र गोस्वामी जी बताते हैं 20-25 साल पहले की बात है। बाके बिहारी मंदिर में जो चबूतरा है बाके बिहारी जी का लाल पत्थर का, वो खराब हो गया था और जो निश मंदिर है उसकी भी छत में दरारें आ गई थी। तो एक दिन एक सेठ आते हैं दिल्ली से, गोपाल सेठ, जो बाके बिहारी मंदिर में चबूतरे के पत्थर को दोबारा से नया कराते हैं और निश मंदिर में जो छत में दरारें आ गई थी छत को भी नया करा देते हैं। और उन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो गोपाल सेठ ने जनरेटर की भी सुविधा उपलब्ध करा दी, एक जनरेटर भी रखवा दिया। तो अब विलास चंद्र गोस्वामी जी सोचते हैं यह कौन आदमी है जो आता है और बहुत ही ज़्यादा खर्चा करके जाता है, कुछ तो खास होगा इस सेठ के अंदर। तो अब विलास चंद्र गोस्वामी जी देखते हैं कि कौन आदमी है, इंक्वायरी करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पता लगता है कि जो गोपाल सेठ हैं जो दिल्ली से आते हैं उनके जो गुरु हैं ना, वो गुरु श्री पूर्णचंद गोस्वामी जी हैं, वो उनके पास आते हैं। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी को जब भी पता लगता कि गोपाल सेठ आए हैं तो विलास चंद्र गोस्वामी जी श्री पूर्णचंद गोस्वामी जी के पास चले जाते हैं और गोपाल सेठ के पास जाकर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। तो ऐसे ही कई बार हो चुका था। तो गोपाल सेठ विलास चंद्र गोस्वामी जी से पूछते हैं कि क्या कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ, मैं जब भी आता हूँ आप यहाँ आ जाते हो, अगर कोई बात है तो आप बता सकते हो। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं सेठ, मुझे कोई काम नहीं है, मैं बस आपको ऐसे ही देखने के लिए आता हूँ कि ऐसा आप में क्या खास है जो आप बाके बिहारी मंदिर में वृंदावन में आते रहते हैं और जो भी कार्य यहाँ होते हैं वो सब आप पूरे करके जाते हैं, बहुत खर्चा करते हो, क्या बात है आप में कुछ ऐसा? तो अब इस बात पर गोपाल सेठ बताते हैं कि मैं प्राचीन मंदिरों का शौकीन हूँ और ये मुझे आदत है, जहाँ कहीं भी प्राचीन मंदिर होते हैं मैं वहाँ अवश्य घूमने जाता था। एक बार हम ऐसे ही आगरा की तरफ गए हुए थे, मेरे भाई भाभी उनके बच्चे और मैं, हम साथ में थे। तो वहाँ से आते आते मेरे भाई भाभी ने बोला कि देखो वृंदावन भी होकर चलते हैं, यहाँ भी बहुत प्राचीन मंदिर हैं। तो हम मथुरा पहुँच जाते हैं, वहाँ के मंदिर बड़े ही अद्भुत थे, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। फिर उसके बाद हम वृंदावन आए। वृंदावन मैंने जैसे ही बाके बिहारी जी को देखा, जैसे मैं वहीं के वहीं थम गया, जैसे बाके बिहारी ही सब कुछ है मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता। उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं जीवन जी रहा हूँ मैं बाके बिहारी के लिए जी रहा हूँ, बाके बिहारी ही मेरे लिए सब कुछ है, इनके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब मेरे अंदर ये भावना आई तो अब मैं हर महीने बाके बिहारी मंदिर में आता रहता हूँ और जो भी कार्य होते हैं वो मैं करता हूँ। मैं कौन हूँ करने वाला, बाके बिहारी है कराने वाले, उनका ही दिया हुआ है सब कुछ, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो अब जब विलास चंद्र गोस्वामी जी ये बातें सुनते हैं तो खुश होते हैं, चलो भाई अच्छा है। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी ने कहा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। तो अब गोपाल सेठ ने कहा पूछो, और क्या पूछना चाहते हो? विलास चंद्र गोस्वामी जी ने कहा कि जो बाके बिहारी हैं मैंने सुना है अपने भक्तों के साथ लीला चमत्कार करते रहते हैं, तो क्या कभी बाके बिहारी ने आपके साथ कोई लीला की है? तो विलास चंद्र गोस्वामी जी को गोपाल सेठ बताते हैं हाँ की है। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी ने कहा कृपा करके मुझे भी बताएं। गोपाल सेठ ने बताया एक बार वृंदावन से मैं, मेरी भाभी, उनके बच्चे और मेरे भैया हम घर को जा रहे थे और मैं थक इतना ज़्यादा गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम यहाँ से रात को निकले थे तो रास्ते में न जाने एक आदमी आया,
उन्होंने कहा गाड़ी रोको, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे भी छोड़ दोगे? कोई व्हीकल नहीं चल रहा, रात बहुत हो गई है। तो मैंने उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो आगे बैठ गए और मुझे नहीं पता लगा कि कब मेरी आंखें लग गई, कब मैं सो गया, लेकिन मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखे थे। अब गाड़ी कई बार टकराते टकराते बची, मुझे थोड़ा बहुत पता लगता, पर फिर गाड़ी चल रही थी, फिर मुझे नींद आ गई। 20-25 किलोमीटर दूर जाने के बाद इन व्यक्ति ने मुझे हाथ लगाया कि सेठ, गोपाल सेठ, ध्यान से गाड़ी चलाइए, कहीं ऐसा ना हो कि सब असुरक्षित हो जाए। गोपाल सेठ ने कहा। इन व्यक्ति की यह बात सुनकर मैं चौंक गया कि मैं इतना आगे आ गया हूँ और गाड़ी कौन चला रहा था। तो गोपाल सेठ ने कहा, मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे दोनों हाथों के ऊपर और 2 हाथ रखे हुए हैं, और जैसे ही मैंने देखा वो 2 हाथ मेरे अंदर विलीन हो गए। तो आप सच मानिए, वो हाथ किसी और के नहीं, मेरे बाके बिहारी जी के थे, जिन्होंने मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग को थाम रखा था, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाके बिहारी हमेशा मेरे साथ है। तो ये जीवन है जो उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी रुपया पैसा है वो कुछ भी मेरा नहीं है, सब बाके बिहारी जी का दिया हुआ है। बस ये समय कुछ ऐसा था कि जब मैंने बाके बिहारी को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों मैं प्राचीन मंदिरों को देखने का शौकीन था। सिर्फ एक यही वजह थी। उस दिन के बाद मैं बहुत कम जगह जाता हूँ, सिर्फ वृंदावन आता हूँ। बाके बिहारी के मंदिर, निश मंदिर, प्रेम मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, मुझे जो भी कार्य ऐसा दिखाई देता है जिसको आवश्यकता है, तो मेरे बाके बिहारी जी वही कार्य करा देते हैं। हम सब ये कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे भीतर है, ये सच है, लेकिन हमारा विश्वास इस बात को मजबूत बना देता है, प्रगाढ़ कर देता है, हमें इस बात का अनुभव करा देता है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है। एक विश्वास ही ऐसी चीज़ है जो हमें ईश्वर से मिला देता है। 25-30 किलोमीटर का सफ़र तय किया, वो भी सोते सोते। वह बात सिर्फ मैं जानता हूँ, वो हाथ सिर्फ मैंने देखे हैं, मैंने महसूस किए हैं। तो अब सब कुछ मेरे बाके बिहारी जी हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे जो भी आदेश मिलता है, बाके बिहारी जी मुझे जो भी आदेश देते हैं वह कार्य वह स्वयं करा लेते हैं। मेरा सब कुछ मेरे ठाकुर जी हैं। मैं होता कौन हूँ कुछ करने वाला, मैं तो एक सेवक हूँ। जो उनको कार्य कराना होता है वो स्वयं करते हैं, मेरा तो सिर्फ नाम चलता है। तो विलास चंद्र जी गोपाल सेठ की यह बातें सुनकर स्तब्ध रह गए, निशब्द रह गए। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय हो, सिर्फ आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आप भी बिल्कुल गोपाल सेठ की तरह हो, कोई अलग नहीं हो, लेकिन उसके लिए हमारा विश्वास, हमारा प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।